तो नमस्कार प्यारे मित्रों, आखिरकार आपका इंतजार समाप्त हुआ और हम उस लेक्चर पर आ चुके हैं जिस लेक्चर का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि इस लेक्चर के बाद आप इंग्लिश की फाउंडेशन समझ जाएंगे। इस लेक्चर के बाद आप ये समझ जाएंगे कि हमें रियल में इंग्लिश, प्रैक्टिकल में इंग्लिश कैसे यूज़ करनी है। इस लेक्चर के बाद आप ये समझ जाएंगे कि इंग्लिश यूज़ कैसे होती है। तो ये लेक्चर सभी लेक्चर्स में सबसे बेहतरीन होने वाला है और इस लेक्चर से हम 3 या 4 पार्ट में एक लेक्चर्स की सहायता से इसको जान लेंगे। तो क्या एग्जैक्टली तो बेसब्री से जिस टॉपिक का इंतजार था, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेंस। व्हाट इज एग्जैक्टली टेंस? एग्जैक्टली टेंस क्या है? और इसमें आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि गुड न्यूज़ लास्ट में, अभी नहीं, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंस क्या है, टेंस को समझेंगे। टेंस इन सेंस क्या है, टेंस को सेंस के साथ कैसे यूज करते हैं ये भी समझेंगे। तो टेंस को समझने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, वो सारी बातें हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। बेसिकली टेंस क्या है, टेंस इन एडवांस क्या है, बड़े से बड़े एग्जाम में टेंस कैसे आते हैं, स्पोकन में टेंस कैसे यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। तो टेंस है क्या? तो देखिए प्यारे मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न टेंस। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है टेंस तो टेंस क्या है? अब टेंस को सिंपली इस तरह से समझिए कि टेंस का एक बहुत छोटा सा मीनिंग क्या है? समय। ठीक है, टेंस का एक बहुत छोटा सा मीनिंग क्या है? समय। और ये समय कैसा? एक ऐसा समय जिसमें किसको बताया जाए? काम को बताया जाए। एक ऐसा समय जो काम को बताए जैसे कि यार जब तुमने मुझे कॉल किया मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम पर आप क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। यार कल मैं सो रहा था, तो ये सोना, पढ़ना, ये सब क्या है? ये काम है, वर्ब है। और सिंपली इंग्लिश में हम काम को क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब का मीनिंग अब आप सभी लगभग जानते हो, जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, लेना, देना, ये सब वर्ब होती हैं। तो जब भी हम किसी समय में अपने काम को बताएं तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? टेंस। ठीक है, द टाइम विच डिनोट, ऐसा समय जो डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? द टाइम विच डिनोट वर्क, एनी वर्क या एनी वर्ब। किसी वर्क और किसी वर्ब को यदि वो डिनोट कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? वो टेंस है। इसको हम टेंस बोलते हैं। टेंस इज इजी, टेंस इज नॉट डिफिकल्ट बट आवर थिंकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। क्या है टेंस? किसी समय में यदि हम काम को बताते हैं तो हम उसके लिए उस सिचुएशन को क्या बोल देते हैं? टेंस। जैसे यार मैं तो अभी सो रहा हूँ, यार मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? ये जो काम है सारे के सारे, इसके हम टेंस बोलते हैं। ठीक है, समय में किसको बताना? काम को बताना, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस। कैसे पहचानते हैं? अब देखिए जरा, हम एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं टाइमिंग लाइन। तो इस टाइमिंग लाइन के जरिए हम क्या समझना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं? देखिए जरा, इस पर हम एग्जैक्टली 3 फैक्ट पॉइंट बनाते हैं। 3 पॉइंट से हम क्या समझने वाले हैं? बिल्कुल बेसिकली मीनिंग समझने वाले हैं, जैसे भी हो रहा है। देखो, आज हम टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो आज हम टेंस पढ़ रहे हैं। ओके, कल हम टेंस पढ़ेंगे, कल हम टेंस पढ़ेंगे। कल हमने टेंस पढ़े थे, कल हमने टेंस पढ़े थे। और देखिए प्यारे मित्रों, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और अभी इसकी एज मानते हैं हम 21। कितनी एज इसकी? 21। तो देखो ये 20 साल का है या था? बताइए जरा। ये भी 21 इसकी एज है। नाउ हिज एज इज 21। इसकी इस समय शायद 21 है, 21 साल का ये है।
तो बताइए ये 20 साल का है या 20 साल का था। तो इस सिचुएशन को यदि हम बोल लेंगे तो हमको बोलना होगा कि वह 20 साल का था। एक कंडीशन ये है। और देखिए पता है ये 22 साल का है या 22 साल का होगा, ये 22 साल का होगा, एक कंडीशन ये है। और देखिए एक बच्चा है जो कि क्लास 10th में है अभी, तो इसके लिए हम क्या सिचुएशन क्रिएट करेंगे, बताइए जरा। ये बच्चा कक्षा 9th में, ये बच्चा कक्षा 9th में था। मान लेते एक बच्चा जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है, कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है और कक्षा 9वीं में पढ़ रहा था, कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है, कक्षा 9वीं में पढ़ रहा था। तो आप ये बताइए कक्षा 11वीं में ये पढ़ेगा, कक्षा 11वीं में ये पढ़ेगा, ये सिचुएशन एक। ठीक है प्यारे मित्रों। और देखिए जैसे अभी मानते हैं हम जैसे कि यहाँ ले लेते हैं, अभी टाइम क्या चल रहा है 2026, ठीक है, जिससे हम 2026 में आपको पढ़ा रहे हैं, हम 2026 में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बताइए अगर इससे पहले के टाइम में जाएं तो हम 2025 में आपको पढ़ा रहे थे और आगे चलें तो 2027 में आपको पढ़ा रहे थे। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, ये है क्या एग्जैक्टली हम टेंस कैसे वर्क करता है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी भी घटना को बोलने के लिए या तो आपको बोलना होगा ये घटना थी, ये घटना है, ये घटना होगी। जैसे आप बच्चे थे, आप अभी युवा हो, आप बूढ़े हो जाओगे, इस तरह की सिचुएशन। अभी मैं 10वीं में पढ़ रहा हूँ, मैं 9वीं में पढ़ रहा था, मैं 11वीं में पढ़ूंगा, इस तरह से। तो प्यारे मित्रों ये हमारी ए वाली सिचुएशन है, ये बी वाली सिचुएशन है। तो आप ये जानिए कि था, थी, थे, जब हम इनके जिक्र करते हैं तो हमें ऐसे काम के बारे में बताना होता है जो कि कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं कक्षा 9वीं में पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खाया था, मैंने चाय पी थी। जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि यार ये तो कंप्लीट हो गई हैं, जो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, जो हो चुका है या बीत चुका है, जो बीत चुका है, निकल चुका है, बीत चुका है, निकल चुका है, उसके लिए हम एग्जैक्टली एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पास्ट। क्या यूज़ करते हैं प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, पास्ट। जैसे यार मैंने एक मोबाइल खरीदा था हो गया काम। यार मैंने मोबाइल चलाया था, हो चुका है। मेरी शादी हो गई थी, हो चुका है। तो जितनी भी वर्क हैं जो कंप्लीट हो गए हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट। जैसे यार कल मैं तुमसे वहाँ मिला, कल मिले थे, काम कंप्लीट हो गया। तो प्यारे मित्रों ये सारी घटनाएं आज की नहीं है, ये सारी घटनाएं कब की हैं, कल की। और देखिए ये कल कौन सा है, बीता हुआ कल। तो पास्ट का मीनिंग क्या है, बीता हुआ कल। यानी आप नॉर्मली समझिए बीते हुए टाइम को हम क्या बोलते हैं, पास्ट। और उसके लिए सिंपली पहचान क्या है, था, थी, थे। और जो अभी है, अभी है, अभी है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट। अब आप अभी है तो उसके लिए क्या यूज़ करने वाले हो, है यूज़ करोगे, हूँ यूज़ करोगे, हो यूज़ करोगे, इस तरह के वर्ड आप यूज़ करने वाले हो, ठीक है। एक यहाँ पर हो जाएगा ये वाला पॉइंट पास्ट, एक पॉइंट ये हो जाएगा जिसको हम प्रेजेंट बोलने वाले हैं, एक पॉइंट ये हो जाएगा जिसका नेम हम जस्ट नाउ जानने वाले हैं। तो प्यारे मित्र प्रेजेंट में क्या है, जो भी सेंटेंसेस आप इस तरह से बोलो कि उनके अंत में हमें हैं, हूँ, ये वाले वर्ड मिल जाए, तो आप जस्ट पहचान जाइएगा कि वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं,
प्रेजेंट। तुम पढ़ रहे हो, प्रेजेंट। वह लिख रहा है, प्रेजेंट। यार मैं यहाँ रोज आता हूँ, रोज आता हूँ, प्रेजेंट। तुम वहाँ रोज जाते हो, प्रेजेंट। हम यहाँ रोज पढ़ते हैं, प्रेजेंट। मैंने यार अभी लिखा है, प्रेजेंट। इस तरह से। और जो भी काम हमने अभी किया नहीं है, हमारा प्लान है, हम करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलने वाले हैं हम? फ्यूचर। उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो इसके लिए हम छोटे छोटे क्या टेक्निक्स अपनाते हैं? गा, गी, गे। तो देखिए प्यारे मित्रों, यदि हमें कोई सा भी काम ऐसा बोलना हो जो कि इस तरह से बोला जाए, था, थी, थे, इसके लिए छोटा सा जिक्र एक ये भी चलता है, या, ये। यदि हमने ये बोला है तो आप समझ जाइएगा कि ये एग्जैक्टली क्या है? पास्ट है। यदि हमने ये बोला है तो क्या है? प्रेजेंट। और ये बोला है तो क्या है? फ्यूचर। इट्स वेरी नॉर्मल टू आइडेंटिफाई एनी टेंस। जैसे आप कुछ भी बोलो, आप नॉर्मली आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे यार मैं गुना जाऊंगा, यार मैं इंदौर जाऊंगा, यार इंदौर जाऊंगा, फ्यूचर। यार तुम इंदौर जाते हो, प्रेजेंट। तुम इंदौर गए थे, पास्ट। मैं इंदौर नहीं गया था, पास्ट। मैं इंदौर गया, मैं इंदौर जाऊंगा, फ्यूचर। मैं इंदौर नहीं जाता हूँ, प्रेजेंट। यार तुम क्या करते हो, प्रेजेंट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, पास्ट। तुम सब कुछ करोगे, फ्यूचर। तुम कुछ नहीं करते हो, प्रेजेंट। यार मैंने तुमसे बोला था, पास्ट। तुमको कहीं नहीं जाना है, प्रेजेंट। तुम नहीं सुनोगे, फ्यूचर। तुम कब आओगे, फ्यूचर। मैं कभी नहीं आऊँगा, फ्यूचर। तुम कब आते हो, प्रेजेंट। तुम कब आए थे, पास्ट। तो इस टेक्निक से हम किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी कैन आइडेंटिफाई एनी सेंटेंस इन टेंस। ठीक है। तो इस तरह से हम जब टेंस को पहचान पाएंगे, तो आप वीडियो को पोस्ट करके या स्क्रीनशॉट के जरिए आप इसको, और हाँ, नोट्स बनाइए, नोट्स को अच्छे से लिखिए ताकि हम रिवीजन कर सकें उससे। तो देखिए प्यारे मित्रों, अब हम टेंस को थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं, थोड़ा डीप में चलते हैं। तो क्या है इस टेंस के अंदर, पहचानने का पूरा प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, जैसे कि हम जान चुके हैं कि टेंस क्या है। जो भी टाइम बीत चुका है उसके लिए हमने क्या यूज किया? पास्ट। जो सब कुछ अभी है उसके लिए हमने क्या यूज किया? प्रेजेंट। और जो सब आएगा, अभी नहीं है, तो वो क्या है? फ्यूचर, भविष्य। ठीक है। अब प्यारे मित्रों, इससे कुछ पैरामीटर्स हैं, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी सहायता से हम टेंस को प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर और फ्यूचर के अंदर जाकर अच्छे से पढ़ते हैं। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं? देखिए प्यारे मित्रों, वो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक फैक्टर है इंडेफिनेट। ठीक है। और एक फैक्टर है कंटिन्यूअस। अभी हम थोड़ी देर बाद ये जानने वाले हैं कैसे बने। ठीक है। एक है प्यारे मित्रों परफेक्ट, और एक है प्यारे मित्रों परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। हम टेंस में ऐसी ऐसी बातें भी जानने वाले हैं जो आपने लाइफ टाइम कभी नहीं पढ़ी हुई। ठीक है प्यारे, तो बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, एक एक चीज को समझिएगा। तो देखिए प्यारे मित्रों, ये 4 पैरामीटर्स है जिसकी सहायता से हम टेंस को टेंस के अंदर जाकर पढ़ते हैं। फर्स्ट इज इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन चारों को हम यदि इन तीनों के साथ ऐड कर दें तो देखिए यहाँ क्या मिलने वाला है हमें? पास्ट
indefinite, past continuous, after it past perfect, आफ्टर इट हमें क्या मिलने वाला है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सभी के पीछे क्या लगा देंगे हम, टेंस। प्यारे मित्रों ये हुआ है हमारे चार, और यहाँ क्या मिलने वाला है हमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी के लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है प्यारे मित्रों, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्यारे मित्रों ये चार तरीके के ये टेंस है, चार ही, और आपको 12 ही टेंसेस एकदम याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। यू शुड मेमोराइज ऑल दीज टेंसेस। देखो किस तरह से, ये हमारे पास 4 फिंगर्स हैं, तो हम कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने माना ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से आपको 12 ही टेंस अच्छे से याद होना चाहिए। तो आप वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हो। हाँ ठीक है प्यारे मित्रों, अब देखिए हम टेंस की जड़ को समझते हैं। व्हाट इज द रूट ऑफ टेंस, what is exactly टेंस। देखो प्यारे मित्रों क्या है टेंस, without verb we can not identify tense, without verb we can not teach tense, without verb we can not study tense। बिना वर्ब के ना तो हम पढ़ा सकते, ना पढ़ सकते, ना सीख सकते। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट लर्न एनी टेंस। किसी भी टेंस को अगर हमें सीखना है तो क्या जानना होगा हमें, वी विल हैव टू नो वर्ब। व्हाट इज एग्जैक्टली वर्ब, जब भी हमें ऐसा लगे कि कोई भी काम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब। ठीक है प्यारे मित्रों, जैसे कि आना, खाना, पीना, जीना, ये सब क्या है, लड़ना, भागना, दौड़ना, ये सब क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, तो अब क्या होती है एग्जैक्टली वर्ब। तो प्यारे मित्रों जो वर्ब होती है ना, ये तो हम अब जान चुके हैं कि वर्ब एग्जैक्टली काम कैसे करती है। वर्ब एग्जैक्टली काम करती है किसी भी जो काम होता है उसके जरिए। काम नहीं तो वर्ब नहीं है। वेयर देयर इज वर्क देयर इज वर्ब, वेयर देयर इज नो वर्क देयर इज नो वर्ब। ठीक है प्यारे मित्रों, देखिए किस तरह से, तो इसको हम पढ़ते हैं फॉर्म के रूप में। फॉर्म का यहाँ बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि रूप। कैसे, इसको हम बोलते हैं B1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको हम नेचुरल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों, नेचुरल वर्ब। B2 इसको बोलते हैं B2 वर्ब का सेकंड फॉर्म। V3 इसको हम बोलते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। V4 इसको हम बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। एंड लास्ट B5 इसको हम बोलते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। आप सभी ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ा होगा, लेकिन हम आज फोर्थ और फिफ्थ का भी जिक्र करेंगे। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी टेंस, विदाउट वर्ब वी कैन नॉट लर्न टेंस, विदाउट वर्ब वी कैन नॉट टीच टेंस, विदाउट वर्ब वी कैन नॉट स्टडी टेंस। क्या है देखिए प्यारे मित्रों, तो V1 क्या है, B2 क्या है, V3 क्या है, B4 क्या है, B5 क्या है, B वर्ब 5 रूप है क्या, कैसे काम करते हैं, तो इसको हम जानने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए इस वर्ल्ड में जितने भी वर्ब हैं, इस संसार में जितने भी मीनिंग्स हैं, जितने भी काम हैं, उन सबको एक कैटेगरी दी गई है। उस कैटेगरी क्या बोला गया है, B1। जैसे
बहुत सिंपल सा मीनिंग है कम, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है आना। तो कम की जो रियल और नेचुरल मीनिंग है वो क्या है B1, इसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल का यहाँ सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी मीनिंग फर्स्ट टाइम जैसे लिखी जाती है उसको बोलते हैं B1। जैसे फाइट यानी लड़ना, तो ये क्या है B1। स्पीक यानी बोलना, ये क्या है B1। टीच यानी पढ़ाना, ये क्या है B1। गो यानी जाना, ये क्या है B1। कम यानी आना, ये क्या है B1। वॉच यानी देखना, ये क्या है B1। सी यानी देखना, ये क्या है B1। वी यानी देखना, ये क्या है B1। शूट यानी शूट करना, ये क्या है B1। डाई यानी मरना, ये क्या है B1। किल यानी मारना, ये क्या है B1। दीज ऑल मीनिंग्स ऑल स्पेलिंग्स आर B1। ठीक है। अब देखो प्यारे मित्रों, वर्ब एग्जैक्टली होती क्या है इसको हम आगे क्लासेस में जानेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, मॉडल्स वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। लेकिन प्रेजेंट में हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए व्हाट इज एग्जैक्टली टेंस, हाउ डज टेंस वर्क, ये सारी बातों पर हम ध्यान में रखकर इसको पढ़ रहे हैं। तो कम और इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है प्यारे मित्रों केम। ठीक है। और अगर हम इसके थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है कम। व्हाट इज फोर्थ फॉर्म, तो देखिए प्यारे मित्रों फोर्थ फॉर्म कैसे काम करता है। यदि हम V1 में, B1 यानी अब आप समझ पा रहे होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यदि हम B1 में ING को ऐड कर देते हैं, यदि हमने B1 में ING ऐड कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे B4। अगर हमने B1 में ING ऐड कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे B4। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए हमारे पास B1 क्या है कम। तो कम, और अब प्यारे मित्रों बड़ी दुविधा है क्योंकि किसी एक रूल से याद रखिएगा, अगर किसी के भी लास्ट में ई आ जाता है तो उसमें जब हम ING ऐड करते हैं तो ये बोल्स रूल से बोवेल्स रूल्स कैसे होते हैं क्या होते हैं हम बाद में समझने वाले हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली टेंस, हाउ डज टेंस वर्क, टेंस क्या है, टेंस कैसे काम करते हैं ये। तो इसका ई यहाँ से रिमूव हो जाता है और ऐड हो जाता है ING, क्या बन गया कमिंग। ठीक है। और प्यारे मित्रों ये क्या है B5। B5 ये देखो क्या है B5। यदि आप V1 में या तो एस ऐड कर देंगे या ES ऐड कर देंगे या फिर IES ऐड कर देंगे, ये कैसे ऐड होते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं। इनको ऐड करने के बाद जो भी हमें वर्ब मिलती है उस वर्ब को हम बोलते हैं B5। तो देखिए प्यारे मित्रों हमारे पास क्या है कम, हमने लिखा कम, इसमें क्या ऐड करना है एस, तो ये क्या बन गया कम। तो इसको हमने बोला B5। कैसे ऐड होता है हम एक एक करके सब जानने वाले हैं। कुछ वर्ब लिखते हैं हम, जैसे गो यानी जाना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा जो भी लिखने वाले हैं हम। फाइट यानी लड़ना, फाइट मीन्स क्या हुआ लड़ना। टीच, टीच मीन्स क्या हुआ पढ़ाना। रीड मीन्स क्या हुआ पढ़ना। कट मीन्स क्या हुआ काटना। वॉच मीन्स क्या हुआ देखना। सी मीन्स भी क्या हुआ देखना। ऐसे बहुत सारे एग्जैक्ट मीनिंग है जो कि सिनोनिम्स की तरह काम करते हैं। सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ड जो कि अर्थ समान रखते हैं लेकिन इनका स्पेलिंग अलग अलग होता है। जिससे बी यानी देखना, बुच यानी देखना, सी यानी देखना, लुक यानी देखना, सब देखने के मीनिंग देते हैं। अभी हमारा मेन वर्ब क्या है व्हाट इज एग्जैक्टली टेंस। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है वेंट, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन। यदि हम इसमें ING लगाएंगे तो हमें क्या वर्ड मिलने वाला है गोइंग। ठीक। तो देखिए प्यारे मित्रों अगर लास्ट वर्ड SHOX है किसी भी B1 का तो हम उसमें ऐड करते हैं ES। क्या ऐड करते हैं प्यारे मित्रों ES। किसी भी V1 का अगर लास्ट वाला वर्ड SHOX है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं ES। जैसे देखिए गो लिखते हैं हम यहाँ पर, तो व्हाट इज द लास्ट वर्ड ऑफ गो, गो का लास्ट वर्ड क्या है प्यारे मित्रों ओ, तो ओ में क्या ऐड करेंगे हम ES, तो ये बन गया गोज। ठीक है। जैसे डू यानी करना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है प्यारे मित्रों डिड, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है डन। फोर्थ फॉर्म कैसे बनने वाला है
डू में आईएनजी लगाएंगे, क्या बनेगा प्यारे मित्रों, डूइंग। और देखिए अब इसमें पीछे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ आ रहा था, हम क्या ऐड करने वाले हैं, ईएस, डच। फाइट, इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, फोर्ट, इसका भी थर्ड फॉर्म सेकंड थर्ड सेम है, फोर्ट। और अब आप सभी इसको पहचान पा रहे होंगे, क्या बनेगा प्यारे मित्रों, फाइटिंग। क्या बनेगा प्यारे मित्रों, फाइटिंग। और ये क्या बनने वाला है, फाइट्स, FIGHTS। तो इस तरह से और देख लेते हैं हम। देखिए टीच, एक और लिख लेते हैं, फ्राई। टीच का क्या बनेगा प्यारे मित्रों, TAUGHT, टोट। ये भी क्या बनने वाला है, टोट। ये क्या बनेगा प्यारे मित्रों, टीचिंग। और ये क्या बनेगा, टीचर्स। ठीक है, देखिए फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, फ्राइंग। और ये क्या बनने वाला है, देखो प्यारे मित्रों, अगर किसी भी B1 के लास्ट में बाय आता है, क्या आता है प्यारे बच्चों, बाय आता है, तो बाय को रिमूव करेंगे हम आई से और इसमें ऐड कर देंगे ES, यानी बाय को हटाकर हमें क्या लगाना है, IES। तो ये क्या हो जाएगा, फ्राइज। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू लिख सकते हो। हम इसमें से कुछ रिमूव करने वाले हैं, कुछ को रफ करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आप टेंस का गेम, और अब पूरी अटेंटिवली और फुली फोकस्ड होकर आप समझिएगा, क्योंकि अब जो हम सीखने वाले हैं ना, लाइफ टाइम में कभी नहीं सीखा है। क्या है एग्जैक्टली टेंस। देखिए प्यारे मित्रों, यदि V1 कहीं पर दिखती है तो हम उसको एक नेम देते हैं, और उसका नाम क्या है थोड़ी देर में जानने वाले हैं, रुक जाइए। V2 क्या है, अगर आपको B2 कहीं पर भी दिखे तो प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनेट। क्या बोलते हैं इसको, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट क्या है ये तो जानने वाले हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट होता क्या है, B2। अगर आपको कोई बोलता है आई केम, तो आप तुरंत बोलिएगा क्या बोला है, केम, तो वो क्या है, B2, और वो क्या है, पास्ट इंडेफिनेट। यदि प्यारे बच्चों आपको कहीं B3 दिखे, क्या दिखती है, V3 दिखती है, तो हम वहां पर बोलने वाले हैं उसको परफेक्ट। क्या बोलने वाले हैं प्यारे बच्चों, परफेक्ट। क्या बोलने वाले हैं उसको हम, परफेक्ट बोलने वाले हैं। और प्यारे बच्चों कहीं पर आपको यदि V4 दिखती है, ING वाली दिखे, तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं, कंटिन्यूअस। क्या बोलने वाले प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस। यदि ये प्यारे बच्चों आपको कहीं पर V5 दिखे या V1 दिखे, तो इन दोनों का सेम ही नेम है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्यारे बच्चे होता क्या है, टेंस बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस नहीं है, फ्यूचर एक सेंस है, क्योंकि फ्यूचर हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या टाइम एंड टेंस के अंदर हम इन सबको पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ चीज़ें जो हमें इसे जाननी है। तो B1 को क्या बोलते हैं हम, अब आप बहुत अच्छे समझिएगा, बताइए V1 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर आपको ऐसा बोला जाए, मान लो ये B1 है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये क्या है, V2, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट। ये क्या है, V3, तो V3 को क्या बोलेंगे, परफेक्ट। और मान लेते हैं ये 4 हो चुके हैं, तो इस B4 को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। B5 को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब हमारे पास ये 5 है, तो देखिए कैसे बोलेंगे, V1 प्रेजेंट इंडेफिनेट, V2 पास्ट इंडेफिनेट, V3 परफेक्ट, B4 कंटिन्यूअस, एंड B5 प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्यारे बच्चों, V1 प्रेजेंट इंडेफिनेट, B2 पास्ट इंडेफिनेट, V3 परफेक्ट, B4 कंटिन्यूअस, और B5 प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब हमें एग्जैक्टली याद करना है, और
वन सिंपली याद कर सकते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बताइए ये क्या है? सेकंड पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या है? 4 कंटिन्यूअस। ये क्या है? 3 परफेक्ट। ये क्या है? 5 इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस तरह से हम थोड़ा सा हमने पार्ट 1 में ये जाना कि टेंस एग्जैक्टली क्या है। अभी हमने कंप्लीट जाना नहीं है, टेंस कैसे काम करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अच्छे से जानने वाले हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट के थ्रू इसको लिख सकते हो। ठीक है, और देखिए प्यारे बच्चों, तो अभी हमने सिर्फ ये जाना कि टेंस 12 प्रकार के हैं। तो आपका देखो हमारा नेक्स्ट डे जब आने वाला है कल, उसमें हम क्या समझने वाले हैं कि कैसे काम करते हैं। हम 4 से 5 लेक्चर्स में सारे टेंस को बहुत अच्छे से फिनिश कर देंगे। हम आपको देखो हमारा मेन टारगेट क्या है, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप ये करिएगा कोशिश कि जितना हम अच्छे से आपको सिखा रहे हैं आप उसको अच्छे से नोट करें, अच्छे से उसको रिवाइज करते रहें। आज आपने ये जाना कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं और टेंस वर्ब के फॉर्म में कैसे काम करते हैं, किस वर्ब को पहचाने। जैसे देखो यहाँ पर ऐसे आ जाए, जैसे कि दे रीड्स अ बुक बट he reads a book but she reads 2 books। तो प्यारे बच्चे इसमें देखो वर्ब क्या है, यानी वाय होता है, रीड यानी पढ़ना होता है, तो रीड यहाँ पर एक वर्ब है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब हम सिर्फ आइडेंटिफाई ये कर सकते हैं कि इसमें क्या लग रहा है लास्ट में एस, और इसमें भी क्या लग रहा है प्यारे बच्चों लास्ट में एस। और जहाँ पर भी हमें एस दिखता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? B5। इसमें भी एस है तो हम इसको क्या बोलेंगे? यहाँ लास्ट में लग रहा है B5, यानी ये वाली वर्ब एग्जैक्टली क्या है? B5। और यदि ये वाली वर्ब B5 है तो ये वाली दोनों ही वर्ब B5 है, तो इन दोनों को हम एक टेंस के जरिए पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्यारे बच्चों, पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ रीडिंग, पैराग्राफ ट्रांसलेटिंग, किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट करने के लिए, किसी भी स्टोरी को बोलने के लिए, किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए अच्छे से अच्छे हम कैसे मैनेज करेंगे, तो कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस में ये वर्क कर रहा है, कोई हमसे कौन सा टेंस बोल रहा है। जैसे कोई तुमसे बोले व्हाट आर यू डूइंग, इसमें एनजी आ गया यार, डूइंग बोला इसमें कंटिन्यूअस वाला बोल रहा है। तो इस तरह से हम टेंस को पहचान पाते हैं। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि टेंस एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, 3 के अंदर 4 होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। वर्ब के रूप में टेंस कैसे काम करते हैं? V1 होती है तो क्या होता है, B2 होती है तो क्या होता है, B3 में क्या होता है, B4 में क्या होता है, B5 में क्या होता है। ING लगती है तो कौन सी वर्ब बनती है, एस लगती है तो कौन सी वर्ब बनती है। इस तरह से तुम्हें ये पहचानना है टेंस। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई विल मीट यू टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।